तो आज हम बात करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। रियल लाइफ में अगर देखा जाए एंगल बाइसेक्टर तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है सर। बिल्कुल, बहुत तो है। सबसे पहले मैं अगर बता दूं एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, जस्ट जनरल सी बात यार, छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा एंगल बाइसेक्टर के बारे में। जैसे हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम है ABC, उसका ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया। और मैं अगर बोलूं कि ये यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या ये लाइन, क्या ये जो एंगल है, ये पूरा ए एंगल, ये 50-50% में डिवाइड हुआ है कि नहीं, क्या आधा आधा हिस्से में बटा है कि नहीं बटा है। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा कि आधे आधे हिस्से में बटा है कि नहीं बटा है, इसके लिए हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे। सर जरा बताइए इसका यूज रियल लाइफ में क्या होता है। इसका रियल लाइफ में यूज है, बिल्कुल अगर आप समझे कि रियल लाइफ में यूज अगर हम बताएं तो जैसे हमारी बिल्डिंग है, हमें फ्लोरिंग करना है, छत लादना रहता है। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा रूफ है, हम नीचे क्या लगाते हैं, सपोर्ट। तो हम बराबर सपोर्ट है या नहीं है, कितने एंगल पे, देखिए बिल्कुल बराबर सपोर्ट लगा, ये चीज क्या है, रुकी हुई है। लेकिन यही सपोर्ट अगर हम एंगल बराबर नहीं लगाए, क्या होगा, ये छत हमारी गिर जाएगी। तो रियल लाइफ में बहुत सारे यूज है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया जो है सर, उसमें क्राइटेरिया ये है कि कब हम कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, यानी ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। उसके लिए क्राइटेरिया हमारा है कि जो AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC का रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा, इसको कोई पॉइंट में मान दो आपसे BD अपॉन DC के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे अगर कि AB अपॉन AC का रेशियो इक्वल है BD अपॉन DC के, तो हम कहेंगे कि ये एंगल A यानी A लाइन या सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अच्छा, तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर के लिए जो सर ने क्राइटेरिया बताया बहुत बेहतरीन तरीका कि AD, ये जो AB अपॉन AC, ये और ये इसका रेशियो लो, उसके बाद इसका और इसका रेशियो लो, BD और DC का रेशियो लोगे। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर आ गया तो समझ जाओ कि ये एंगल अगर 90 रहा होगा तो 45 हो चुका होगा, अगर 70 होगा तो 35 हो चुका होगा। तो ये इसको मैं प्रूव करूंगा सबसे पहले एक मेथड से, एरिया मेथड यार, एरिया का यूज करेंगे। उसके बाद सर जो है आपको सिमिलरिटी का यूज करके बता देंगे जस्ट नॉर्मली, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम में कोई भी यूज कर सकते हो, एग्जाम में तो नहीं लिखा होता कि आपको ये यूज करना है, यूज करना है। यस, तो चलिए मैं इसको प्रूव करता हूं। और ये स्टेटमेंट जरा यार, थ्योरम में तो थ्योरम मतलब क्या है, जैसे कोई भी चीज जो प्रूव है उसको मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करना। तो यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है जो हम लोग यहाँ पे इतने देर से बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो क्या करेंगे, इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं मैं। तो प्रूव कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल तरीका। मैं क्या काम करूंगा, जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। यस, हमारे पास ठीक है, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं। ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद सारा जादू की तरह कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे, जैसे मैं क्या काम करूंगा, एंगल AB और D लूंगा, उसके बाद फिर से एंगल में ADC लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एंगल लूंगा जो है आपका ट्राइंगल जो हमारा होगा ABD। तो ट्राइंगल जो है हमारा हम लेने वाले हैं कौन सा, ABD, ठीक है, ABD। अब उसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसका एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस। बेस यहां पर सर मैंने लिया ABD, तो इसका बेस क्या होगा, AB। और उसका हाइट कितना होने वाला है, इसका हाइट क्या होगा, इसका नाम दे दिया, मान लो ABCDE और इसका नाम दे दिया हमने F। तो ये हमारा F है, ये हमारा F और ये हमारा E है। तो हमारा बेस क्या होने वाला है सर, हाइट ED। हाँ, हाइट क्या होगा, ED। क्यों ED, हाइट को सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम ही हो जाता है कि ये ट्रायंगल आपने लिया है कि ABD, तो ये आप यही अक्सर लोग क्या कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर ये है क्या हमारा, है ना, अक्सर लोग यही समझने लगते हैं ना। हालांकि जब मैं ये बेस लूंगा तो इस पर परपेंडिकुलर कौन है, बिल्कुल, जो अगर मैं ये बेस लूंगा तो बेटा इस पर देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, ये दिमाग में रखना। जो बेस हमने बेस इसको मान लिया है AB को, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन ही क्या होती है, हाइट। तो ये हाइट हमारा हो गया, तो ये BD हमारा क्या हो गया, ये हाइट हो गया। तो ये BD हमारा हाइट है, सिंपल सा बात। उसके बाद फिर से ट्राइंगल में लूंगा ADC नाम ले लिया हूं, फिर से ट्राइंगल मैंने ले लिया ADC, तो उसका एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल ऑफ ADC। तो भाई एरिया होता हाफ इंटू बेस, इसमें बेस क्या हो जाएगा सर, AC, यहां पे बेस AC। और हाइट इसके लिए क्या हो जाएगा, चूंकि हमने इसको बेस माना है तो इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये FD है, ये FD या DF, यस FD, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान में आपको पता चलना चाहिए कि अगर देखा जाए, मैंने ये देखा जाए कि मैंने इस ऐसे परपेंडिकुलर डाला है कि ये जो ED है ना, ये लगभग बराबर है क्या, DF के, ये FD के।
तो ये जो हमारा ईडी है, ये जो हमारा ईडी है, यहां पर हमने जो गलती किया था सर, ये ईडी है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल बेस हमारा ए बी था और हमारा हाइट क्या था भाई, ये ईडी था। तो हमने एफ डी और डीएफ को हमने क्या किया, ये डीएफ है हमारा, ये एफ डी है, कुछ भी फर्क नहीं, ये दोनों को बराबर माना है, क्योंकि ये दोनों लगभग बराबर हैं। तो दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, इसका रेशियो हाफ इंटू ए बी इंटू ईडी, ए बी इंटू ईडी, ईडी ना, डिवाइड बाय हाफ इंटू एसी इंटू डीएफ, एसी इंटू डीएफ। डीएफ और ईडी लगभग ये बराबर है सर, और 1/2 कट गया, तो यहां पे मिल गया ए बी अपॉन ए सी, तो यहां पे हमारा जो मिल गया ए बी अपॉन ए सी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब फिर से मैं क्या काम करने वाला हूं, फिर से वही ट्रायंगल ले रहा हूं, वही सेम ट्रायंगल लूंगा ए बी डी, लेकिन अगर मैं बेस इसको मान लूं सर, बिल्कुल बेस अगर इसको मान लूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये एडी हो जाएगा। यही सेम काम करना है यार, मैं फिर से ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल सेम लूंगा, एडीसी हमारा एबीडी लूंगा, फिर से अगेन ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, एबीडी लूंगा, एबीडी। प्रूव करना है यार, कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको, कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो एबीडी फिर से मैंने ले लिया। अब अगर मैं इसको बेस मानूंगा सर, तो एरिया इसका एबीडी का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस अगर मैं बीडी मानूंगा, बीडी, तो इसका हाइट हो जाएगा एडी, है कि नहीं। सारा कमाल जो जिसको बेस मानो उस पर परपेंडिकुलर देखा जाता है। यस, तो ये हमारा हो गया एडी। ये इक्वेशन नंबर फिर से कोई मान लिया 4 मान लिया जाए, फिर से सेम ट्रायंगल जैसे है एडीसी लूंगा, है कि नहीं। फिर यहां पे ट्रायंगल क्या लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो हमने ट्रायंगल एडीसी लिया, फिर से हाफ इंटू बेस, बेस हमारा डीसी है सर, बेस हमारा डीसी है, और हाइट हमारा क्या है, आपका वही है एडी है हाइट। यहां पर हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इनको फिर से मैं डिवाइड करूंगा सर, तो यहां पे डिवाइड 4 डिवाइड बाई क्या 5, तो यहां पर मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ये मिलेगा हाफ, ये तो हाफ कट जाएगा, मैं डायरेक्ट यहां पे जगह नहीं है, तो ये हाफ कट जाएगा, एडी कट जाएगा, बेटा क्या आएगा, बीडी अपॉन डीसी। तो अब एक बात बताओ यार, यहां से आपको ये इक्वेशन नंबर मैं 6 मान ले रहा हूं, ठीक है। तो आपको इक्वेशन कुछ भी मानना यार, ये सब आप 1 2 3 4 5 जो भी मानना। एक बात बताओ, जो ये लिखा हुआ है वही सेम ये भी तो लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं सर, AB अपॉन AC। इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन AC। तो यहां पर एक बात है, फ्रॉम इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं इसे, फ्रॉम इक्वेशन 3 AB अपॉन AC इसके जगह पर लिख सकता हूं, जो कि सेम है। तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो ये सर यही तो आप बोल रहे थे कि अगर AB अपॉन AC होगा तो BD अपॉन DC होगा। तो ये लाइन जो सेगमेंट जो है ये क्या है, बाइसेक्टर होगा एंगल ए का। तो उसके मतलब ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये क्राइटेरिया लगा। आप यही बोल रहे थे, मैंने प्रूव कर दिया। तो कुल मिलाकर एरिया निकालना है फटाफट में, मतलब मामला सॉल्व सकते हैं। तो बेटा अगर आपके एग्जाम में आए तो एंगल बाइसेक्टर अगर आए, तो मुझे लग रहा है यार ये तो बीपीडी की तरह एकदम डिक्टो, इसको कर लो मजा आ जाएगा। और अगर आपको डिफरेंट तरीके से चाहिए और भी आपको सिमिलरिटी बहुत पसंद है, तो सर भी उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता देंगे, सिमिलरिटी का यूज करके बता देंगे, ठीक है। तो सर अभी सिमिलरिटी का यूज करके इसको जल्दी में, ठीक है, आपको थोड़ा हिंट दे देंगे और आप उसको कर लेना। और दूसरी बात यह है कि कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ जो है बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि यहां पे हमने देखा कि भाई ये एंगल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया अगर रखा होगा तो आपको ये बताना होगा कि ये बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो कन्वर्स मतलब यार ये बराबर ये हो गया अगर, तो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये होगा, ये लाजिम है कि नहीं, लाजिम। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं कुछ खास, बाकी इसमें यही क्राइटेरिया है कि अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका AB अपॉन AC का रेशियो BD अपॉन DC की रेशियो के इक्वल आना चाहिए। इनके सभी का भी आपको ये दे दिया रहेगा। अब इनका रेशियो आप निकालेंगे, अगर ये इक्वल आ गया तो ये क्या है, ये इसके बाइसेक्टर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एक दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिगर नया बना लेता हूं मैं, हेल्प कर रहे हैं आपकी फटाफट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये।
पूरा सिमिलरिटी या क्या, पूरा ज्योमेट्री है आपका, क्या है, खेल है, खेलते खेलते सब खत्म हो जाएगा। चले सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसको नेमिंग कर दें ABC। ये हमारा क्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको भी नाम कर दीजिए आप, कुछ भी ABC दे दिया था, D दे दें। अब करना क्या है देखें, इसमें तरीका सर ने बता दिया है, मैं भी इसको दूसरे मेथड से बता रहा हूँ सिमिलरिटी से। अब करना ये है कि आपको बताना है कि एंगल A जो है ये बाइसेक्टर है किसका, ये जो AD आपका है ये A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है एंगल को। क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये हमने ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, ये जो AB आपका है ना, इसको बिल्कुल सीधा उसी स्पीड में बढ़ा दीजिए। ये लीजिए, कब तक बढ़ाएंगे, जब तक एक दूसरे को मिल नहीं जाते। और जब जहां मिल गए उसको हमने कोई नाम दे दिया, यहां D था, यहां E नाम दे दीजिए आप। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, हमें सिर्फ इतना ही करना है। देखें आगे क्या करना है आपको, सिंपल शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं। जो भी आपका गिवन है वो आप लिख देंगे। गिवन क्या है आपके पास, ट्रायंगल ABC, सिंपल। और ये भी है कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हैं, या फिर सिंपल लिख दे प्रूफ क्या करना है आपको। प्रूफ सर ने जैसे किया, क्या प्रूफ करना था, AB अपॉन AC इक्वल होगा किसके, BD अपॉन DC के। ये आपको प्रूफ करना है। आपने कंस्ट्रक्शन किया, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। एग्जाम के पर्पज से मैं बता रहा हूं, हमेशा ये नहीं बताया जाएगा, एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूं, तो कि आपको ऐसे फॉर्मेट फॉलो करना होगा। देखें कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, आपने किया ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD, पैरेलल टू एक लाइन हमने CE ड्रॉ किया, किसके, AD के पैरेलल एंड extend AB also intersect at point E। कब तक बढ़ाया, जब तक वो A को इंटरसेक्ट ना कर दे। देखिए यहां दोनों मिल रहे हैं, अब देखें, अब आपको करना क्या है, प्रूफ। ये जो मैं बता रहा हूं तरीका, इसी वे में आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब देखें, अब आप कहें कि अभी आपने बताया ना कि CE पैरेलल टू AD, वही उठा ले यहां से। क्या लिखा हमने किया, CE इज पैरेलल टू AD। क्या कह रहा है, CE AD के क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं कहूं दो लाइन पैरेलल है, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ये देखिए आप, दो लाइन पैरेलल है, इसको आप क्या लेंगे, A, ये आपका D, ये आपका E, और ये आपका C, और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। मैंने बताया पहले भी कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उसमें एक कोई ट्रांसवर्सल है, तो मैं कहूं कि ये एंगल, ये अगर ऐसे सीधा देंगे तो देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल E के क्या होगा, AD क्या होगा हमारा, CE पैरेलल टू AD एंड ये लिख दीजिए जो अभी आप ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल आपका क्या है, BE इज द ट्रांसवर्सल, B क्या आपका ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E, या क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आप देखें, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था, तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर। अब आप यही लीजिए, यही अगेन वही लाइन है, CE इज पैरेलल टू AD। इस बार आपका ट्रांसवर्सल वो नहीं बल्कि क्या होगा, ये देखिए, ये है आपका ट्रांसवर्सल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं स्टार दे दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखें हम कहेंगे कि एंगल A, यहां से अगेन लिख दे आप, AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल, ये आपका हो गया अल्टरनेट एंगल। अब आपने बता दिया कि एंगल A एंगल E के बराबर है, आपने कहा एंगल A एंगल E के बराबर है, और आगे हमने कहा एंगल A एंगल C के भी बराबर है, ये एंगल इसके भी बराबर है। तो हमने एक चीज ये पढ़ा है, हमें जो दिया गया है
कि ये जो आपका AD है, AD इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAC, यानी जो AD लाइन है आपको एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये आपको गिवन है। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये आपको क्या है, गिवन है। उसने कहा है कि ये बाइसेक्टर है, अब आपको ये बताना है, समझ में आ रही बात, क्या बताना है और क्या दिया है। देखें तो हम कहेंगे इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से आपने कहा कि एंगल ए के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर, तो हमने कहा एंगल ई के भी बराबर है, तो हम यहां कह सकते हैं कि एंगल ई जो है आपका, देखिए एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल ए एंगल सी के बराबर, तो इस दोनों की जगहों पे हम लिख सकते हैं कि एंगल सी एंगल ई के भी बराबर होगा। यानी एंगल ई एंगल सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कुछ डाउट? चले, एंगल ई एंगल सी के बराबर, क्या कहा, एंगल ई एंगल सी के भी स्टार हटा दिया हमने, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब आप कहेंगे कि जब ये दोनों एक किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं, तो उनके अपोजिट साइड में ये दोनों साइड क्या होंगी आपकी, इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है हमने कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम कहते हैं भाई ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू साइड। यहां लिख सकते हैं हम लोग कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने बताया एंगल ई एंगल सी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू ए, क्या कह सकते हैं, AC इज इक्वल टू AE। ये आपने बता दिया कि ये जो AC है वो AE के बराबर है, AC AE के बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ना। अब आप ले लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल EBC, कह दें इन ट्रायंगल EBC, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, ये एच कर देता हूं, आपने लिया EBC में। अब आपने कहा है कि ये जो AD है ये पैरेलल है किसके, CE के, तो हम कहेंगे यार ये तो BPT दिख रहा है मुझे, कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास, कोई अगर आपके पास ट्रायंगल है और ये क्या है, ये क्या है, पैरेलल है, तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल होगा इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। तो हम कह सकते हैं यहां पे देयरफॉर, यहां पे या तो लिख दें कि आप AD इज पैरेलल टू CE, AD इज पैरेलल टू C हमने कहा लिखा है भाई, ये नहीं दिख रहा है आपको, यहां दिया है कंस्ट्रक्शन से, यहां लिख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन, कहां से मिला, कंस्ट्रक्शन। अब आपने कहा कि AD CE के पैरेलल, AD CE के पैरेलल है, तो हम कहेंगे बाय यूजिंग BPT BA अपॉन AE इक्वल होगा किसके, BD अपॉन DC के, BD अपॉन DC के। अब आप कहोगे सर ये तो बताया नहीं आपने, यहां तो खैर AB आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है सर, यहां तो AB है, यहां BD का इधर का तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, AE नहीं आ रहा है, तो हमने बताया नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कि AC AE के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर दिए, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, यही तो हमें प्रूव करना था, ये हो गया, लिख दीजिए आप, हेंस प्रूव्ड। इस तो अगर देखा जाए जो है सर ने जो बताया, तो ये भी एक सिमिलरिटी का यूज करके ये भी जबरदस्त तरीका है। सिर्फ आपको यही प्रूव करना था कि ये एंगल, ये जो है साइड है, ये साइड के बराबर हुआ, तो समझ लो कि ये एक ट्रायंगल बन गया। सब सर ने ये बताया कि एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल ये अजीब सा दिख रहा है आपको, उससे नहीं टेंशन लो यार, इसके ये पैरेलल है ना, बस सीधा सीधा कहानी। पैरेलल के लिए BPT लगेगा कि भाई इसका रेशियो और इसका रेशियो के रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने मिटा दिया इसके वजह से, क्योंकि प्रूव कर दिया सर ने कि ये जो लाइन है ये लाइन के बराबर है। जस्ट इतना ही प्रूव करने से पूरी कहानी ही बदल गई। ठीक है, आंसर आपको मिल गया, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। उसके मतलब ये प्रूव हो गया कि AB अपॉन AC BD अपॉन DC के बराबर है। उसके मतलब यहां पर जो है हम जो आप चाहते थे वही तो हो गया। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसमें कोई शक नहीं, आधा आधा क्या है, वो डिवाइड है। और बाकी ये सर ने इसको एंगल A लिया है, यहां पर एंगल A के नाम पे लिया है। अगर आप चाहते तो यहां पर एंगल इसका कुछ नाम दे देते, मान लो यहां पर X है, इसका Y होता, तो फिर से वही बात होती। यहां पे एंगल X और X, तो यहां पर भी X ही होता है जो बराबर है, एंगल बाइसेक्ट करना है। तो यहां पर अगर आप चाहते तो यहां पर एंगल X लिए होते, एंगल X, तो यहां पर भी एंगल X, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पर एंगल एक्स नहीं होता, तो सेम चीज है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो यही सेम आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये एंगल ए ये पूरा लेकर मान ले, सर ने इसका ए दे दिया था नाम। ठीक है, तो आप चाहो तो एक्स दे दो भाई, एक जैसा मैच ना करे, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहो। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर का डिफरेंट तरीके से प्रूफ हो गया।